कुछ देर बाद अमन और नायरा उसी गार्डन की एक बेंच पर बैठे थे। माहौल शांत था, लेकिन उनके दिलों में एक तूफान चल रहा था। नायरा की आंखें अभी भी डर और उदासी से भरी थी, लेकिन अमन के चेहरे पर उदासी के साथ जख्म भी थे। उसकी नाक से खून बह रहा था और होठों से भी। तुम यहाँ इतनी रात को अकेले क्यों आई? अमन ने पूछ ही लिया। उसने मुझे यहाँ धोखे से बुलाया, वेदांत के फ़ोन से मैसेज किया था। नायरा ने नीचे देखते हुए धीमी आवाज़ में बिना किसी भाव के साथ जवाब दिया। पर जब अमन ने फिर से कोई सवाल नहीं पूछा तो उसने उसकी ओर देखा। उसकी नाक लाल थी और होठ से खून बह रहा था। अमन, क्या तुम मेरे सवाल का सच जवाब दोगे? अमन ने हाँ में सिर हिलाया। तुम्हारी बहन? वो तुमने तब कहा, तुम्हारी बहन? कौन, कैसे? नायरा का आधा अधूरा सवाल सुनकर अमन ने आसमान की ओर देखा, जैसे अपनी हिम्मत जुटा रहा हो। नायरा, जैन सिर्फ तुम्हारा गुनहगार नहीं है, वो मेरे लिए भी मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा सपना है। नायरा गौर से सुनने लगी। तुम्हें याद है मैंने अपनी बहन के बारे में बताया था? नायरा ने हाँ में सिर हिलाया। जैन मेरी बहन का बॉयफ्रेंड था। ये सुनते ही उसकी आंखें फैल गई। हम दोनों का इस पूरी दुनिया में एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था। जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब मेरी पढ़ाई का खर्चा अफोर्ड करने के लिए दीदी एक साथ कई जॉब्स कर रही थी। वो एक बार में बारटेंडर का पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। तभी उनकी मुलाकात जैन से हुई और वो एक ऐसे रिश्ते में फंस गई जिसे वो शायद समझ ही नहीं पाई। हम बिना माँ बाप के बच्चे थे जिनसे कभी किसी ने प्यार नहीं किया। शायद बाहर उसी प्यार की तलाश में मेरी बहन को एक बहुत बड़ा धोखा मिला। मुझे बस इतना पता था कि दीदी का एक बॉयफ्रेंड है। उन्होंने कई बार मेरे सामने उसका जिक्र किया था। वो शादी करना चाहती थी उससे, जैन रजावत से। पर मेरी दीदी के सपने कभी सच नहीं हो पाए। अमन की आंखों में पानी आ रहा था। क्यों? नायरा ने धीमे स्वर में पूछा। एक दिन वो अचानक गायब हो गई। मैंने उन्हें हर जगह खोजा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। सालों तक इसी उम्मीद में जीता रहा कि वो जहाँ होगी सुरक्षित होगी, लेकिन कुछ महीनों पहले मुझे पता चला कि वो मर चुकी है। अमन ने कांपती आवाज़ में कहा। पर वो सुनकर नायरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उनका मर्डर हुआ था। पुलिस ने बताया कि उनकी मौत मल्टीपल टाइम्स स्टैब करने से हुई है। मौत के बाद उन्हें लाकर दफना दिया। अमन की आंखों से आंसू गिर पड़े। उनके पास एक बहुत ही सुंदर सा स्टॉल था जिस पर डेफोडिल्स बनी हुई थी। वो मेरी मॉम का स्कार्फ था। वो कहती थी कि उसे पास रखने से उन्हें महसूस होता है जैसे मॉम पास हो। उसी से पहचाना उनकी लाश को। अमन ने भावुक होकर कहा। पर उस स्कार्फ का नाम सुनकर नायरा को कुछ याद आया। शायद ऐसा ही स्कार्फ पहनने वाली किसी लड़की को उसने देखा तो था। वो अपने दिमाग पर जोर देने लगी, पर तभी अमन बोला, मैंने अपनी बहन को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी। जब जैन के बारे में पता किया तो जाना कि वो भी अचानक कहीं चला गया है। मुझे उस पर शक था, पर उसकी तलाश के बीच तुम्हारे बारे में पता चला। जहाँ तुम काम करती थी अक्सर तुम्हारे साथ उसे देखा गया था। मुझे लगा कि शायद वो एकदम से कहते कहते रुक गया। शायद क्या? शायद तुम उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड हो। ये सुनकर नायरा की आंखें फैल गई। जब जैन को ना ढूंढ सका तो सोचा तुम्हें ढूंढ लूँ, जैन अपने आप मिल जाएगा। पर जब तुम तक पहुँचा तब तक तुम भी शहर छोड़कर जा चुकी थी। लेकिन देखो, किस्मत खुद ब खुद मुझे तुम्हारे पास ले आई। मैं तो हार मानकर बैठ गया था, पर जब वेदांत तुम्हारे लिए मदद लेने मेरे पास आया तब मुझे लगा कि भगवान ने मुझे अपनी बहन को तलाशने का एक और मौका दिया है। इसीलिए मैं यहाँ आया ताकि तुमसे जैन के बारे में जान सकूं। एक पल के लिए तो ये भी लगा कि मेरी बहन को गायब करने में जैन के साथ तुम्हारा भी हाथ हो सकता है। इसीलिए जानबूझकर तुम्हारे पास आने की कोशिश की ताकि सच्चाई जान सकूं। ये सब सुनकर नायरा की आंखों में आंसू आ गए। उसे बहुत दुख होने लगा, पर तभी वो बोला, लेकिन जब सच्चाई का पता चला तो मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। जिसे मैं गुनहगार समझ रहा था वो भी मेरी बहन की तरह एक विक्टिम है। ये जानकर मैं दंग रह गया, पर जान गया था कि मैं फिर से वही गलती नहीं कर सकता। ठान लिया था कि मैं अपनी बहन को तो नहीं बचा पाया, लेकिन तुम्हें बचाऊंगा। इसीलिए तुम्हारी मदद की।
मदद की, उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। ये देखकर नायरा ने 2 पल कुछ गौर से सोचा। वो उठकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उसके सामने झुक गई। जैसे ही उसका चेहरा अमन के चेहरे के ठीक सामने आया, उसकी आंखें फैल गई, पर तभी उसने धीरे से उसके होठ के नीचे लगा खून अपने अंगूठे से पोंछ डाला। अमन का दिल उसके छूने भर से धड़क उठा। नायरा ने अपना स्टोल लिया और धीरे धीरे उसकी नाक और होठों पर लगा खून पोंछ डाला। अमन आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देख रहा था। तभी उन दोनों की नज़रें मिली और अमन की सांसें तेज़ हो गई, पर नायरा ने धीरे से अपना हाथ उसके सिर के पीछे रख उसे गले लगा लिया। वो उसका दर्द समझ तो नहीं सकती थी, पर कम ज़रूर करना चाहती थी। लेकिन उसके ऐसा करने से अमन का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। अमन, तुम्हारी बहन बहुत खुशकिस्मत थी कि उसका भाई तुम जैसा है। तुमने अपनी पूरी कोशिश की। वो उसकी पीठ को सहलाने लगी। जैसे ही अमन थोड़ा शांत हुआ, उसे खुद से अलग कर बोली, तुम्हारे बिना शायद मैं भी आगे ना बढ़ पाती। आज भी तो तुम ही ने मेरी मदद की। प्लीज़ अपने आप को इस सब के लिए दोषी मत समझो, क्योंकि तुमने कुछ गलत नहीं किया है। अमन उसकी ओर देखता रहा। उसकी आंखों में सच्चाई और गहराई थी। गलत तो तुमने भी कुछ नहीं किया है, तो वेदांत को सच क्यों नहीं बता देती? उसे सच जानने का हक है। अमन ने जैसे ही ये कहा, वो थोड़ी पैनिक हो गई। वो वापस उसके बगल में जाकर बैठ गई और थोड़ी देर सोचकर बोली, मैं ऐसा नहीं कर सकती। पर क्यों? अगर वेदांत को पता चल गया तो वो उसे जान से मार देगा, और जब वेदांत के मॉम डैड को पता चलेगा तब। लेकिन एक दिन तो उन्हें पता चलना ही है नायरा। वो उसकी बात काट कर बोला, ऐसा हुआ तो वो मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। सब खत्म हो जाएगा। नायरा, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, पर कम से कम वेदांत तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। यही तो मैं नहीं चाहती। क्या? वो हैरान हो गया। अगर फिर से वेदांत ने मेरा हाथ थामा तो उसे अपने परिवार से अलग होना पड़ेगा। बड़ी मिन्नतों के बाद उसे अपने मॉम डैड का प्यार मिल रहा है। मैं उसे छीन नहीं सकती। अमन। ये सुनकर अमन एकदम शांत हो गया। वो हैरान था कि ऐसी सिचुएशन में भी नायरा को अपनी नहीं, वेदांत की फिक्र थी। वो बस उसके चेहरे को देखता रहा। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। बचपन से बस एक चाहत रही है कि वो खुश रहे, हर हाल में खुश रहे। अब जब उसे वो खुशी मिल गई है जिसकी उसे चाहत थी, मैं कैसे उसकी खुशियाँ छीन लूँ? उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे और अमन उसकी आंखों में देखता रहा। थोड़ी देर तक उसे देखा और फिर उसकी आंखें झुक गई। कुछ देर दोनों के बीच चुप्पी पसर गई। क्यों? उसने भारी आवाज़ में जैसे ही कहा। नायरा ने उसकी ओर चौंक कर देखा। तभी उसने सिर ऊपर उठाया और उसकी आंखों में गिरते आंसू देख वो दंग रह गई। अमन, क्यों जब भी मैं किसी को प्यार करता हूँ वो मुझसे दूर हो जाता है? उसके आंसू और उसका सवाल नायरा को कुछ समझ नहीं आया। अमन, ये वेदांत की जगह मैं क्यों नहीं हो सकता नायरा? उसने जैसे ही कहा, नायरा की आंखें फैल गई। मैं तुम्हारे दिल में क्यों नहीं हो सकता? अमन, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। क्या एक बार भी तुम्हें मेरा प्यार नज़र नहीं आता? वो रोते हुए बोलने लगा। अमन, ये कैसा मजाक है? नायरा का दिल तेजी से धड़क उठा। ये कोई मजाक नहीं है। वो चिल्ला पड़ा। उसके चिल्लाने से वो सहम उठी। ये सच है कि मैं प्यार करता हूँ तुमसे। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला। उसकी वो आंखें देखकर नायरा कुछ ना कह सकी। ये सच है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला। उसकी वो आंखें देखकर नायरा कुछ कह ना सकी। काफ़ी देर तक दोनों की नज़रें एक दूसरे पर ठहरी रही। मुझे पता है कि तुम्हारा दिल वेदांत के लिए धड़कता है, पर फिर भी तुमसे प्यार है मुझे। तुमसे बदला लेना चाहता था। यहाँ तुम्हें बर्बाद करने के इरादे से आया था, पर पता नहीं कैसे तुमसे प्यार कर बैठा। वो उठकर खड़ा हो गया और ज़मीन को किक करते हुए गुस्सा करने लगा। उसकी चीखों में उसका दर्द बयान हो रहा था। अमन प्लीज़। नायरा उठकर उसे शांत करने की कोशिश करने लगी,
पर तभी उसने अपने आंसू पोंछे और बोला, जानता हूँ कि तुम कभी मेरी नहीं हो सकती, इसीलिए चाहता हूँ कि हमेशा खुश रहो और भले ही दोस्त बनकर ही सही मैं तुम्हारे आसपास रहूँ। उसकी बात सुनकर नायरा खुद भी एकदम शांत हो गई। मैं तुम्हें कभी किसी तकलीफ़ या दर्द में नहीं देखना चाहता नायरा। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हें पाने की चाहत भी रखता हूँ, पर किसी ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं, तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ मैं। हमेशा खुश देखना चाहता हूँ तुम्हें, फिर चाहे वो वेदांत के साथ ही क्यों ना हो। वो बड़ी ही शिद्दत के साथ बोला, पर वो सुनकर नायरा की आंखों से आंसू गिरने लगे और उसी के साथ एक अजीब सी मुस्कान चेहरे पर छा गई। अमन भी ये देखकर हैरान हो गया। ज़िंदगी भी कितनी अजीब होती है ना अमन, हर दिन अलग अलग सीख सिखाती है। मुझे भी प्यार के दो अलग अलग रंग दिखाए, एक वो प्यार जिसका दावा जैन कर रहा था और एक ये। वो वहीं बैठ गई और रोने लगी। एक ने प्यार के नाम पर मुझे पाने के लिए मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मेरे जीने की चाहत ख़त्म कर दी, और एक ने अपने प्यार की खातिर मेरी ज़िंदगी फिर आकर संवार दी, मेरे अंदर जीने की चाहत जगा दी। उसने भरी हुई आंखों से उसकी ओर देखा। अमन धीरे से उसके पास आया और उसके पैरों में बैठ गया। नायरा, मुझे माफ़ कर दो, पर मैं ज़्यादा देर इस सच को अपने सीने में दबाए नहीं रख सकता था। जानती हूँ प्यार को छुपाना इतना आसान नहीं होता, वो बोली। उसने धीरे से अमन का हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, तुम हमेशा मेरे दोस्त रहोगे अमन। तुम मेरी ज़िंदगी में आए ताकि मैं कभी टूट ना जाऊँ। अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें टूटने ना दूँ। अमन की आंखों से आंसू गिरने लगे। क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ? ये सुनते ही नायरा ने उसे गले लगा लिया। तुम्हारे मेरे पास होना ही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है, वो रोते हुए बोला। पर नायरा उसे प्यार से सहलाती रही। कुछ समय बाद जैन का घर। जैन इस वक्त बाथरूम में खड़ा था। उसने अपने शर्ट को जैसे ही ऊपर किया, वहाँ एक बैंडेड लगी थी। शायद वो अभी अभी अपने घाव को ट्रीट करके वापस लौटा था। उसने अपनी शर्ट उतारकर नीचे फेंक दी और खुद को आईने में देखने लगा। उसके गठीले शरीर पर उस घाव के अलावा कोई निशान नहीं था, पर आंखों में भयंकर गुस्सा था। उसी गुस्से में उसने अपने सामने मौजूद आईने पर जोर से पंच मारा। उसी के साथ आईने पर दरारें आ गई। कुछ देर खुद को शांत कर उसने ऊपर देखा तो उसकी आंखों में खून उतर आया। नायरा, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। इस बार तुम्हें पाने के लिए मैं हर हद पार कर जाऊंगा। उसके हाथ से खून की धार बहते हुए आईने से नीचे गिरने लगी थी। कुछ ही दिन बाद पारंपरिकता के अनुसार वेदांत की मेहंदी वेदांत के घर और नायरा की मेहंदी उसके घर पर हो रही थी। काव्या, माया, शिवानी तीनों नायरा के घर उसके साथ थी, जबकि आरव, आर्यन और रुद्र वेदांत के साथ। नायरा के घर का हॉल आज हर तरफ फूलों की सजावट, चमचमाती लाइट से सजा हुआ था। माहौल में ढोल की थाप, मस्ती और हंसी ठिठोली की गूंज थी। कई मेहमान मौजूद थे, लेकिन इन सब के बीच नायरा का मन कहीं और था। वो हरे रंग के खूबसूरत लहंगे में किसी राजकुमारी की तरह लग रही थी। माथे पर एक छोटा सा टीका और गले में मोतियों का हार, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो आम तौर पर होती थी। वो मुस्कुरा तो रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान में वो खुशी नहीं झलक रही थी जो होनी चाहिए थी। उसकी सहेलियाँ उसके करीब बैठकर उसे मेहंदी लगा रही थी। खुराना हाउस में भी ऐसी ही रौनक छाई थी। वेदांत के हाथ में भी मेहंदी लग रही थी, पर चारों लड़के आज बड़े उदास थे क्योंकि लड़कियाँ वहाँ जो नहीं थी। तभी मीनाक्षी जी और नीता जी दोनों वेदांत और उसके दोस्तों के पास आकर बैठ गई। वो वेदांत की मेहंदी देखने लगे। नायरा को याद कर रहे हो ना? मीनाक्षी जी ने धीरे से पूछा, जिस पर वेदांत ने हाँ में सिर हिलाया। अब बस थोड़ा सा इंतज़ार और वो हमेशा के लिए यहाँ आ जाएगी। नीता जी बोल पड़ी, लेकिन हमसे तो दूर हो जाएगी। आर्यन का चेहरा लटक गया। रुद्र और आरव का भी चेहरा उतर गया। किसने कहा कि ऐसा होगा? मनीष जी वहाँ आ पहुँचे। तुम सब जब चाहो यहाँ नायरा से मिलने आ सकते हो, उसे अपने साथ लेकर जा सकते हो। इसीलिए
ऐसा समझना कि वो तुमसे दूर हो जाएगी, ये मुझे तो सही नहीं लगता। वो आकर उनके पास बैठ गए। क्या सच में अंकल? आर्यन का चेहरा खिल उठा। हाँ बिल्कुल। वैसे अगर उसके साथ तुम लोग मुझे भी अपने प्लान में इन्वॉल्व करोगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। ये सुनकर पहले तो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, पर बाद में एक साथ ठहाका लगा उठे। वहीं दूसरी ओर नायरा के हाथों में मेहंदी लगाई जा रही थी। उसकी सहेलियां उसके चारों ओर बैठी थी, उसे चिढ़ा रही थी। नायरा देखना, अगर मेहंदी का रंग हल्का रहा तो हम मान लेंगे कि तुमने वेदांत से शादी करने का फैसला मजबूरी में किया है। माया उसे चिढ़ाते हुए बोली। नायरा ने हल्के से मुस्कुराने की कोशिश की। तभी काव्या ने नायरा के पास आकर फुसफुसाते हुए पूछा, नायरा तुम ठीक हो? तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। मैं ठीक हूँ काव्या, बस थोड़ा थक गई हूँ, उसने कहा। थकना तो बस बहाना है, दुल्हन को तो दूल्हे राजा का चेहरा देखना है। शिवानी ने जैसे ही कहा, सारी लड़कियां हंस पड़ी। वैसे देखना तो मुझे भी है अपने मंगेतर को। शिवानी एकदम से उदास हो गई। आर्यन की याद तो मुझे भी आ रही है। माया का भी मुंह लटक गया। ओफो, बस आज की तो बात है, कल हम सब एक साथ होंगे, काव्या ने एक्साइटेड होकर कहा। वैसे नायरा, तुमने मिस्टर रजावत की आर्ट गैलरी में ना जाकर एक बहुत अच्छा मौका मिस कर दिया। तुम्हें पता है वो एग्जीबिशन बहुत ज़्यादा सुंदर था, माया बोली। पर जैन का नाम आते ही नायरा की धड़कन ही तेज़ हो गई। तुम्हें सच में वहाँ होना चाहिए था, शिवानी ने भी कहा। क्या तुम सब मेहंदी नहीं लगाओगी? नायरा ने बात टालने के लिए पूछा। अरे भाई, दुल्हन से पहले हम मेहंदी कैसे लगा सकते हैं, माया ने कहा। और जब तक दुल्हन मेहंदी लगवाएगी, हम है ना उसका मनोरंजन करने के लिए, शिवानी ने भी कहा। वो दोनों उठी और डांस फ्लोर पर कब्जा कर लिया। नायरा आओ ना, चलो डांस करें, काव्या ने भी नायरा को ज़बरदस्ती सबके बीच में लाया। नायरा मुस्कुराने का नाटक तो करती रही, पर उसकी आंखें सब बयान कर रही थी। जब सब शांत हो गया और सारे मेहमान चले गए, नायरा अपने कमरे में आई। अपनी मेहंदी को देखते हुए वो बालकनी में आ पहुंची, जहां चांद की हल्की चांदनी पसरी हुई थी। उसकी मेहंदी अब सूख गई थी और हल्की रोशनी में भी उसे वेदांत का नाम साफ दिखाई दे रहा था। वो उस नाम को देखकर हल्की सी मुस्कुराई ही थी कि तभी एक दिल दहला देने वाली आवाज़ उसके कानों पर पड़ी। डिड यू मिस मी नायरा बेबी? उसे सुनते ही उसने झट से पीछे पलटकर देखा। दीवार से टिककर खड़े जैन को देखते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो वहाँ कैसे आ पहुँचा, और वो भी सबकी नज़रों से बचकर। वाओ, यू लुक डैम ब्यूटीफुल इन ग्रीन, वो उसकी ओर बढ़ते हुए बोला। पर उसे देखकर नायरा की आंखों में आंसू आ गए। मेहंदी, क्या सच में तुम शादी कर रही हो? एक हाथ अपनी जेब में डालकर वो उसकी मेहंदी को देख रहा था। क्यों क्यों कर रहे हो तुम ये सब मेरे साथ? चले क्यों नहीं जाते मेरी ज़िंदगी से? इस बार वो रोते हुए ही सही, पर नायरा ने हिम्मत करके पूछ ही लिया। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ नायरा, और प्यार को ऐसे आधे रास्ते में छोड़कर नहीं जाते, वो उसके चेहरे को छूकर बोला। उसी के साथ नायरा पीछे हट गई। कोई बात नहीं, जल्दी ही मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, तब मुझसे ऐसे दूर नहीं जा सकोगी। फिर तुम चाहे चाहो या ना चाहो, मुझे खुद को छूने से रोक नहीं सकती, वो तिरछी मुस्कान के साथ बोला। क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो? तुम गलत समझ रही हो। ज़िंदगी बर्बाद तुम्हारी नहीं, तुम्हारे उस वेदांत की होगी। लेकिन तब जब तुम मेरे साथ आने से मना कर दो। पर मुझे पता है कि तुम एक बहुत ही समझदार लड़की हो, सही फैसला लेना जानती हो। मुझे भरोसा है तुम पर। वो उसे फिर से छूने ही वाला था कि वो फिर से पीछे हट गई। हाँ, डरो मत, मैं यहाँ बस तुम्हें याद दिलाने आया हूँ कि तुम्हारे पास वक्त कम है। बस शादी के दिन तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, फिर खुद उस शादी में आकर बस करो। नायरा ने अपने ही कान
और आंखें बंद कर ली, पर यह देखकर वो मुस्कुरा पड़ा। मेरी प्यारी नायरा, मुझे पूरा यकीन है कि परसों तुम और मैं एक साथ होंगे। अगर तुमने मेरी बात मानी तो मैं कुछ नहीं करूँगा, पर अगर तुमने वेदांत से शादी करने का फैसला किया तो उसकी भरपाई खुरानास को करनी होगी। उसके बाद सबके सामने तुम्हारा यही हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाऊंगा और इस बार हमारी शादी भी होगी। नायरा ये सब सुनकर दंग रह गई। मुझे इंतज़ार रहेगा तुम्हारा, इस बार खुद मेरे पास जो आने वाली हो। वो मुस्कुराते हुए बालकनी की ओर बढ़ गया और वहाँ से सीधा नीचे कूद गया। ये देखकर नायरा ने झट से पलटकर देखा, पर वो रेलिंग पर बंधी एक रोप से लटका हुआ था। नीचे उतरकर वो तुरंत वहाँ से निकल गया, पर नायरा की आंखों में आंसू छोड़ गया। कुछ घंटे बाद देर रात हो गई थी, पर नायरा सो नहीं पा रही थी। उसके दिमाग में लगातार जैन की कई बातें गूंज रही थी, पर हाथों की मेहंदी अभी भी गहरे रंग में खिल चुकी थी, जिसमें वेदांत का नाम साफ साफ चमक रहा था। खिड़की से आती ठंडी हवा उसके बालों को हल्का सा छू रही थी, पर उसके दिल में हजारों ख्याल उमड़ गुमड़ रहे थे। क्या मेरी ज़िंदगी का इतना उलझना ज़रूरी है? क्या मुझे खुश रहने का हक नहीं? वो खुद से ही बात कर रही थी। उसी पल उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर वेदांत का नाम चमक रहा था। नायरा ने गहरी सांस ली और फ़ोन उठाया। हेलो हेलो मिस नायरा, क्या कर रही हो? वेदांत ने बड़े ही प्यार से कहा। वो भी अपने कमरे में अकेले बैठा था। शायद नींद ने उससे भी मुंह मोड़ लिया था। कुछ नहीं, बस अपनी मेहंदी देख रही थी। वो धीमी आवाज़ में बोली, मेहंदी का रंग गहरा है ना? मैंने सुना है जितना गहरा होता है रंग, उतना प्यार ज़्यादा होता है। ये सुनकर नायरा के होठों पर हल्की मुस्कान आई। वेदांत, तुम्हें सच में इन सब बातों पर विश्वास है? अगर तुम्हारी मेहंदी में मेरा नाम लिखा है तो ज़रूर विश्वास है। नायरा की हंसी अचानक रुक गई। वेदांत की आवाज़ में जो सच्चाई थी उसने उसके दिल को छू लिया। तभी उसने पूछा, नायरा तुम खुश तो हो ना? हाँ मैं खुश हूँ, पर ऐसा क्यों पूछ रहे हो? नायरा ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी हर मुस्कान सच्ची हो। मुझे नहीं पता कि तुम अंदर से क्या महसूस करती हो, लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हारा हर दुख, हर तकलीफ़ मैं बांटना चाहता हूँ। वेदांत ने सब इतने प्यार से कहा कि नायरा की आंखों से आंसू आ गए। वो समझ नहीं पा रही थी कि इस पल में क्या करे, पर उसने वेदांत पर जाहिर नहीं होने दिया कि वो रो रही है। बहुत प्यार करते हो ना मुझसे, अपनी जान से ज़्यादा? जब मैंने तुम्हें देखा तब से मैं तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी सच्चाई, यही सब तो है जिसने मुझे तुम्हारे करीब खींचा। तुम मेरे लिए इस दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग लड़की हो। मुझे आज भी याद है कैसे तुम हमेशा हम चारों को हर मुसीबत से बचा लिया करती थी। खुद भले ही हर्ट हो जाओ, पर हम पर कभी कोई आँच नहीं आने दी तुमने। नायरा चुप हो गई, पर उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। नायरा, मैं नहीं जानता कि तुम कुछ दिनों से किस बात को लेकर परेशान हो, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मैं तुम्हें हर हाल में खुश देखना चाहता हूँ। अगर तुम खुश नहीं हो तो ये रिश्ता मेरे लिए मायने नहीं रखेगा। चाहता हूँ कि तुम्हारे हर दुख और हर सुख का साथी बनूं। वेदांत, तुम इतने अच्छे क्यों हो? वो आंसुओं के साथ मुस्कुराते हुए बोली, क्योंकि तुम्हारे जैसी लड़की के साथ मैं सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि सबसे अच्छा बनना चाहता हूँ। नायरा ने फ़ोन को देखा। उसके दिल में ये एहसास हुआ कि वेदांत सचमुच उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो भी पूरी सच्चाई और ईमानदारी से। ना जाने कैसे, पर यही वो लम्हा था जब नायरा ने फैसला कर लिया कि उसे आगे क्या करना है। वेदांत, मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगी। हमेशा तुम पर आने वाली हर मुसीबत को पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू नायरा। मैं भी तुम्हें हर कीमत पर प्रोटेक्ट करूँगा। वेदांत ने कहा, अब ये सब छोड़ो, अब जल्दी से सो जाओ, क्योंकि कल हम एक दूसरे के साथ होंगे। उसकी बात पर वो मुस्कुरा पड़ी। सही कहा, कल हम एक दूसरे के साथ होंगे। गुड नाइट।
गुड नाइट माय प्रेशियस। वेदांत ने फ़ोन काट दिया। फ़ोन रखते ही नायरा ने गहरी सांस ली। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और खिड़की के बाहर देखा। उसने मन ही मन एक फैसला कर लिया, जो भी हो वो वेदांत की खुशी के लिए कुछ भी करेगी। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय। धन्यवाद।